हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो, मेरा नाम अंजलि है। उम्र अभी 23 साल की हो गई है, पर लगती हूँ जैसे अभी स्कूल की किताबों से निकली हूँ। मैं गांव की एक साधारण लड़की हूँ, मेहनती और सपनों से भरी हुई। मेरी मुस्कान में एक सादगी है जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। हमारे गांव रामनगर में एक पुराना बरगद का पेड़ है। उसके नीचे बनी चौपाल पर शाम को सब इकट्ठा होते हैं। बातें फसलों की, परिवार की, गांव की समस्याओं की होती है। उस दिन मैं भी वहां थी। मेरे साथ मेरी सहेली कविता थी जो मेरे से 1 साल छोटी है, पर समझदारी में वह बहुत बड़ी लगती है। हम दोनों चाय पी रहे थे जिसमें अदरक की तासीर थी और गुड़ की मिठास थी। पास में बैठे थे गांव के बुजुर्ग और मेरे चाचा जी। बातें खेतों की हो रही थीं। कविता ने धीरे से मेरे कान में कहा, अंजलि, आज फिर साहूकार का आदमी आया था। पापा की हालत देखकर चिंता हो रही है। मैंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ कविता, पता है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। चाय खत्म हुई तो सब उठने लगे। मैं भी उठी, घर की तरफ चल दी। कविता मेरे पीछे पीछे थी। रास्ते में उसने कहा, तुम तो हमेशा हिम्मत नहीं छोड़ती, पर इस बार कर्ज का बोझ बहुत भारी है। मैंने कहा, अरे, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, पर हमें उन्हें पार करना होता है। पापा बीमार हैं, खेत की फसल खराब हो गई, मम्मी अकेले सब संभाल रही हैं। मैं भी अब कुछ करूंगी। घर पहुंचकर मैंने देखा, पापा बिस्तर पर लेटे थे। उनकी आंखों में दर्द था। मम्मी चूल्हे के पास बैठी रोटियां बना रही थीं। मैंने पानी का गिलास पापा को दिया और कहा, पापा, आप चिंता मत कीजिए। मैं कल से बच्चों को पढ़ाने लगूंगी। छोटी छोटी फीस लेकर घर का खर्चा थोड़ा संभाल लूंगी। पापा ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पढ़ाई तो जारी रहेगी पापा, शाम को पढ़ाऊंगी, दिन में खेत में मम्मी की मदद करूंगी। रात को मैं बिस्तर पर लेटी सोच रही थी, जिंदगी कितनी अनिश्चित है। कल तक सब ठीक था, पापा खेत में काम करते थे, फसल अच्छी थी। फिर अचानक उनकी कमर में चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा, आराम की जरूरत है। खर्चे बढ़ गए। साहूकार ने कर्ज दिया था, पर अब ब्याज के साथ वापसी मांग रहा था। मैंने आंखें बंद कीं और सोचा, भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगी। अगली सुबह मैं जल्दी उठी। सूरज अभी निकला ही था। गांव में मुर्गियां बोल रही थीं। मैंने मम्मी को चाय बनाकर दी। फिर खेत की तरफ चली गई। खेत में मिट्टी नरम थी। मैंने हल्का हल्का काम किया। वापस घर आई तो कुछ किताबें निकालीं। पुरानी स्कूल की किताबें, गणित, हिंदी, पर्यावरण की। मैंने सोचा, आज से बच्चों को बुलाऊंगी। शाम को चौपाल पर पहुंची तो देखा सब इकट्ठा थे। कविता पहले से वहां थी। मैंने सबको बताया, चाचा जी, मैं घर पर बच्चों को पढ़ाने लगी हूं। जो भी भेजना चाहें, शाम को 5 बजे आ जाएं। फीस सिर्फ 10 रुपये रोज। एक बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, अंजलि बेटी, लड़की होकर बच्चों को पढ़ाओगी, घर का काम नहीं संभालोगी? मैंने शांत स्वर में कहा, चाचा जी, घर का काम भी करूंगी और बच्चों की मदद भी। शिक्षा से ही गांव आगे बढ़ सकता है। कविता ने मेरा साथ दिया। हाँ, अंजलि बहुत अच्छा पढ़ाती है, मैं भी मदद करूंगी। घर लौटते वक्त कविता ने कहा, तुम्हारा फैसला सही है, पर साहूकार का दबाव बढ़ रहा है। मैंने कहा, देखते हैं क्या होता है। अगले दिन सुबह मैंने घर के आंगन में 4-5 कुर्सियां लगा दी। 3 बच्चे आए। एक लड़की नाम रानी, बहुत शर्मीली। एक लड़का राहुल, थोड़ा शरारती, और एक सिता, बहुत जिज्ञासु। मैंने उन्हें बैठाया और कहा, आज हम गणित से शुरू करेंगे। जो समझ आए पूछना। रानी ने कहा, दीदी, मुझे जोड़ घटाव नहीं आता। मैंने धैर्य से समझाया, एक एक करके उदाहरण दिए। राहुल हंसते हुए बोला, दीदी, ये तो मजेदार है। 2 घंटे बाद बच्चे खुश होकर गए। मैंने मम्मी को बताया, आज 30 रुपये कमाए। मम्मी की आंखें नम हो गईं। बेटी, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। रात को फिर चौपाल पर गई। अब बातें मेरी ट्यूशन की हो रही थीं।
एक और चाचा ने कहा, अंजलि, अच्छा काम है, पर साहूकार ने कल फिर फोन किया था। कह रहा है अगले हफ्ते जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। मेरे दिल में घबराहट हुई, पर मैंने कहा, हम लड़ेंगे, ईमानदारी से। घर आई तो पापा ने मुझे पास बुलाया। उन्होंने कमजोर हाथ से मेरा सिर सहलाया और कहा, बेटी, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे ताकत मिल रही है। कभी गलत रास्ता मत चुनना। मैंने सिर हिलाया। रात भर नींद नहीं आई। सोच रही थी, क्या होगा अगर कर्ज नहीं चुकाया? परिवार कहाँ जाएगा? लेकिन सुबह उठकर मैंने खुद को कहा, अंजलि, हार मत मानो। तीसरे दिन और बच्चे आए। अब 7 हो गए थे। मैंने उन्हें कहानी सुनाई, पर्यावरण की। बताया कैसे पेड़ बचाने से गांव बचता है। सीता ने पूछा, दीदी, हम भी पेड़ लगा सकते हैं? मैंने कहा, हाँ, कल सब मिलकर लगाएंगे। कविता भी आ गई थी मदद करने। हम दोनों ने बच्चों को गाना सिखाया जो पढ़ाई को मजेदार बनाता है। शाम को चौपाल पर सबने तारीफ की, पर साहूकार का आदमी फिर आया। उसने मम्मी से कहा, 10 दिन बाकी हैं, पैसे नहीं तो जमीन चली जाएगी। मम्मी रो पड़ी। मैंने उन्हें सांत्वना दी, मम्मी, मैं और मेहनत करूंगी। चौथे दिन मैंने खेत में ज्यादा काम किया, धूप में पसीना बहाया। वापस आकर ट्यूशन। बच्चों ने प्रैक्टिस की। राहुल ने कहा, दीदी, अब मुझे टेबल याद है। मैं खुश हुई, लेकिन मन में चिंता थी। रात को कविता फोन पर बोली, अंजलि, मेरे घर से थोड़ी मदद मिल सकती है, पर ज्यादा नहीं। मैंने कहा, तुम्हारी दोस्ती ही बड़ी मदद है। 5वें दिन मामा जी शहर से आए। वे दूर के रिश्ते के थे। घर बैठे चाय पीते हुए बोले, बहन, मैंने सुना कर्ज है, एक सरकारी योजना है। थोड़े कागजात बदल दो, फर्जी दस्तावेज बना दो, राहत मिल जाएगी, कोई नहीं पकड़ेगा। मैं चौंक गई। पापा चुप थे। मैंने तुरंत कहा, नहीं मामा जी, झूठ बोलकर हम कैसे खुश रहेंगे? ईमानदारी से जो मिलेगा वही सही। मामा जी ने सिर हिलाया, समय के साथ बदल जाओगी? लेकिन मैंने अंदर से सोचा, नहीं, कभी नहीं। उसके बाद मैं और मेहनती हो गई। छठे दिन बच्चों को मैंने विज्ञान की छोटी प्रयोगशाला दिखाई। घर के बर्तनों से पानी का चक्र समझाया। बच्चे खुश थे। गांव में खबर फैल गई और माँ बाप बच्चों को भेजने लगे। अब 12 बच्चे थे। फीस से रोज 50 रुपए हो रहे थे। मैंने मम्मी को कहा, धीरे धीरे कर्ज चुकाएंगे, लेकिन साहूकार का दबाव बढ़ रहा था। 7वें दिन चौपाल पर बड़ी बैठक हुई। सब चिंतित थे। मैंने हिम्मत करके कहा, सब लोग, अगर हम मिलकर बच्चों को पढ़ाएं तो गांव का भविष्य संवर जाएगा। मेरी ट्यूशन में मदद कीजिए। कुछ बुजुर्गों ने समर्थन किया। एक दादी ने कहा, अंजलि बेटी, तुम सही कह रही हो। 8वें दिन पापा की तबीयत थोड़ी सुधरी। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे लगता है हम संभल जाएंगे। मैंने उन्हें पानी पिलाया और कहा, पापा, आप जल्दी ठीक हो जाइए। ट्यूशन में बच्चों ने परीक्षा जैसा टेस्ट दिया। सब ने अच्छा किया। मैंने उन्हें पुरस्कार दिए, पुरानी किताबें। शाम को कविता ने कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ गया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे साथ मिलकर सब संभव है। 9वें दिन साहूकार खुद आया। उसने धमकाया, कल आखिरी तारीख, पैसे दो वरना जमीन। घर में सन्नाटा छा गया। मम्मी ने रोते हुए कहा, अंजलि, अब क्या होगा? मैंने कहा, मम्मी, भगवान पर भरोसा रखो। रात को मैं मंदिर गई। वहां दीप जलाया, प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे ताकत दो। वापस आकर बच्चों के लिए नई कहानी तैयार की। 10वें दिन बच्चों की संख्या 18 हो गई। मैंने उन्हें बताया, हम मिलकर गांव के लिए एक छोटा पुस्तकालय बनाएंगे। बच्चे उत्साहित थे। ट्यूशन के बाद मैंने कविता के साथ मिलकर कुछ पुरानी किताबें इकट्ठी कीं। 11वें दिन एक बड़ा मौका आया। गांव में ब्लॉक स्तर की शिक्षा प्रतियोगिता थी। मैंने 4 बच्चों को नामांकित किया, राहुल, सीता, रानी और एक नया लड़का, अमन। हमने रात रात भर तैयारी की। कविता भी साथ थी। अगले दिन प्रतियोगिता में सीता ने पहला पुरस्कार जीता। पूरा गांव खुश था। चौपाल पर सबने मुझे बधाई दी। एक बुजुर्ग बोले, अंजलि, तुमने दिखा दिया कि लड़कियां भी सब कर सकती हैं। लेकिन साहूकार का खतरा अभी था। 12वें दिन साहूकार फिर आया, पर इस बार गांव के कुछ लोग भी साथ थे। उन्होंने कहा, साहूकार, अंजलि की मेहनत देखो, बच्चों का भविष्य संवार रही है, थोड़ा समय दो। साहूकार चुप हो गया। मैंने कहा,
मैं हर महीने किस्त दे दूंगी, ईमानदारी से। शाम को घर आई तो पापा मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने परिवार बचा लिया। 13वें दिन बच्चों ने मिलकर छोटा पुस्तकालय शुरू किया। चौपाल के पास एक कमरा साफ किया, किताबें रखीं। गांव के बच्चे आने लगे। मैंने मम्मी को बताया, अब कमाई बढ़ रही है, कर्ज का बोझ हल्का हो रहा है। 14वें दिन मामा जी फिर आए। उन्होंने देखा सब कुछ और बोले, अंजलि, तुम सही थीं। झूठ का रास्ता कभी नहीं चलता। तुम्हारी ईमानदारी ने सब बदल दिया। मैंने कहा, मामा जी, मेहनत और सच्चाई से ही जिंदगी संवरती है। 15वें दिन आखिरकार साहूकार ने माना। उसने कहा, ठीक है, किस्तों में ले लूंगा, पर समय पर। घर में खुशी छा गई। मम्मी ने मुझे गले लगाया, पापा ने आशीर्वाद दिया। शाम को चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। कविता ने कहा, अंजलि, तुमने सबको सिखा दिया कि मुश्किलों में भी आगे बढ़ना पड़ता है। मैंने कहा, यह सब आप सबकी मदद से हुआ। अब मैं और बच्चों को पढ़ाऊंगी। गांव का स्कूल फिर से जीवित हो जाएगा। उसके बाद मैंने अपना छोटा सा काम और बड़ा किया। रोज शाम को ट्यूशन, दिन में खेत और घर। बच्चों की संख्या बढ़ती गई। गांव में शिक्षा की लहर आई। कुछ माँ बाप भी मेरे पास आए और बोले, अंजलि बेटी, तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मैं चौपाल पर बैठी थी। कविता आई। उसने कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ कविता, कुछ नहीं, बस जिंदगी। मैंने गलत रास्ता नहीं चुना। मैंने खुद पर भरोसा किया, मेहनत किया, और देखो, सब संभल गया। उसके बाद मैंने अपना छोटा सा बिजनेस और फैलाया। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ गांव की महिलाओं को भी छोटी छोटी किताबें और कहानियां सिखाने लगीं। पापा धीरे धीरे ठीक होते गए। खेत फिर हरे भरे हो गए। कभी कभी मैं पुरानी किताबें खोलकर देखती हूँ। उनमें लिखे शब्द मुझे याद दिलाते हैं कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। गांव अब बदल रहा था। बच्चे स्कूल जाते, पढ़ते और सपने देखते। मैं उन सपनों का हिस्सा बन गई थी। और हाँ, कभी कभी शाम को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मैं सोचती हूँ कि जिंदगी कितनी सुंदर है जब हम ईमानदारी और मेहनत से जीते हैं। कोई कर्ज, कोई दबाव हमें तोड़ नहीं सकता। मैं घर आई। मेज पर एक लिफाफा पड़ा था। मैंने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज था। उस पर मेरी ही लिखावट में, अंजलि, अगर ये पढ़ रही हो तो याद रखना, तूने यह कहानी खुद लिखी है। हर शब्द, हर सांस, कविता, मामा, साहूकार, बच्चे, सब तेरे दिमाग के किरदार। गांव वो भी नहीं। तू 2 साल से कोमा में है। खेत में गिरने का एक्सीडेंट। डॉक्टर कहते हैं आज तुझे मशीन से हटाएंगे। अगर जागना चाहती है तो आंखें बंद कर और जाग बोल। मैंने आंखें बंद की, मुंह खोला, बोली, जाग। अंधेरा टूटा। पीप बीप की आवाज, सफेद छत, मम्मी रो रही थीं। डॉक्टर बोले, चमत्कार। वो जाग गई और मैं सच में अंजलि थी। पर अब बिना कर्ज के बोझ के, बिना डर के, बिना किसी की मदद के, बस जागी हुई। मेरी मेहनत, मेरी सच्चाई और मेरा आत्मविश्वास अब असली दुनिया में भी रंग लाएगा। दोस्तों, याद रखना, मुश्किलों में हार मत मानो। मेहनत करो, ईमानदार रहो। जिंदगी खुद रास्ता बना देगी।